Hello, boys and girls. Welcome to Sailor's Run. I am Cadet Lakshya Gehlot. और ये जो हम वीडियोस बना रहे हैं ये हमारे लिए काफ़ी स्पेशल है एंड ये स्पेशल क्यों है हमारे उत्कर्ष भाई बताएंगे. फाइनली थोड़ा बहुत स्ट्रगल करने के बाद एंड फाइनली वी हैव रीच्ड आवर फर्स्ट माइलस्टोन दैट इज 1000 सब्सक्राइबर्स. सो ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस आल्सो एंड या और इतना हमने सोचा नहीं था ना लग से कि इतनी जल्दी हो जाएगा. When we started this journey, I know we are not so much far from the start, but still we thought that we won't get this much of recognition at the start, and will take some time, around 5 months or 6 months, to get this much attention from you all. But we are getting attention, we are helping people, and we think we are making a change now. हाँ, और जो हमारे लिए सबसे अच्छी बात क्या है कि लाइक लक्ष्य जस्ट मेंशन दैट वी आर मेकिंग अ चेंज. तो हमारे पास कई स्क्रीनशॉट शेयर करता है जो लोग इसको डीएम करते हैं या हम लोगों को डीएम करते हैं कि सर आप लोगों की वजह से बहुत ही ज़्यादा मदद हो पा रहा है एंड दिस एंड दैट. सो ये जो चीज़ें हैं इट रियली टच्ड अस है. या मेरे को भी बहुत सारे डीएम्स आए एंड व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आए कि थैंक यू सर, ये वो कॉल भी करा बच्चों ने कि ये है. एंड हम लोग का अपन मॉक इंटरव्यू हम लोग ने स्टार्ट किया था तो मेरे को याद है वी स्टार्टेड फ्रॉम 15 और 16 बच्चे थे एंड नाउ इट्स अराउंड 140 के आसपास पहुंच गए. सो अब वी आर ऑल्सो विटनेसिंग द प्रेशर जो हम लोग के ऊपर आ रहा है. मतलब आजकल क्या होता है ना, हम तीनों के साथ ही हो रहा है कि कोई बच्चा जाता है, रिटन एग्जामिनेशन देता है, क्लियर करता है और फिर वापस आके मैसेज करता है सर आपने जो क्वेश्चंस भेजे थे उनसे आया, सर आपने जो क्वेश्चंस बताए थे वही सब आ रहा है, सर हम क्लियर कर लिया. तो उसके बाद फिर वो चलो ठीक है आप क्लियर कर लिया, हर कोई क्लियर कर सकता है, शायद हम हो तो भी करेंगे, हम ना हो तो भी करेंगे. बट बात क्या है ना, लास्ट में वो एक थैंक यू लिखते हैं, थैंक यू सर आपने हमारी हेल्प करी. वो हमारे लिए मतलब फीस से बहुत ज़्यादा होता है. चलो ये तो हो गई हमारी जेन्युइन फीलिंग्स एंड ऑल कि हम कैसे अभी फील कर रहे हैं ना. सो लेट्स आस्क इट फ्रॉम लक्ष्य कि हम तीनों से हम अपने अपने जर्नी बताएंगे कि हमने ये सब चीज़ स्टार्ट किया क्यों, हम लोगों की क्या ड्रीम्स हैं ना, क्या हम इस फील्ड में चेंज लाना चाहते हैं. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन कि लक्ष्य हमने ये स्टार्ट करा क्यों था. यार देखो मेरा सोल पर्पज़ क्या था, जब हमारा डीएनएस बैच स्टार्ट हुआ था तो हम मतलब अलग अलग बैचेस में हैं, बट हमारा एक सोल पर्पज़ था, लोकेंद्र को पसंद था कि वो यूट्यूब पे कुछ चेंज करे, मेरा था कि मैं किसी को हेल्प कर पाऊँ. अब जब मैं प्रिपेयर कर रहा था उस टाइम पे क्या था ना कि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं किसी कोचिंग के पैसे दे पाऊँ. और कोचिंग में उनकी बात कर रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा पैसे ले रहे हैं, जैसे कुछ कोचिंग्स है जो 30,000 मांगती हैं, कोई 40 मांगता है, कोई 50 मांगता है. और कई ऐसी कोचिंग्स हैं जो लोकल एरियाज़ में हैं. अभी रिसेंटली मेरे पास एक बच्चे का मैसेज आया, उसने कहा कि सर मेरे को मैं बिहार से हूँ और मैं दिल्ली में आया और दिल्ली में आके मेरे से किसी ने कोचिंग के नाम पे 24,000 रुपये मतलब 24,000 रुपीज़ ले लिए और वो मेरे को कुछ नहीं करवा रहे. वो बस मेरे को पीसीएम के क्वेश्चंस करवाते हैं जो कि बेसिक हर कोई कोचिंग करवा रही है, और वो मेरे को कोई गाइडेंस नहीं दे रहे. वो मेरे को ये तक नहीं बताते कौन से फॉर्म्स आउट हैं क्या हैं. सर मेरी हेल्प करो. यही मेरे साथ भी हुआ था जब मैं था, तो मैंने कोचिंग तो नहीं ली, मैं नहीं अफोर्ड कर पाया ये सब चीज़ें, बट स्टिल मैंने सेल्फ प्रिपेयर किया और मेरे को लगता है सेल्फ प्रिपेयर करने से भी कोई भी क्लियर कर सकता है. तो मैं चाहता था कि जो बच्चे इस फील्ड में आना चाहते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते कि भाई मैं मटेरियल लेने के लिए कोई कोचिंग ले पाऊँ या फिर सिर्फ गाइडेंस के लिए भी मैं कोई कोचिंग ले पाऊँ, तो मेरे को उनकी हेल्प करनी थी. मैं चाहता था कि मैं अगर अपनी लाइफ में कुछ बच्चों को भी जो पुअर बैकग्राउंड से हैं एक अच्छी कंपनी में भेज पाऊँ तो मेरी लाइफ मेरी तरफ से सक्सेसफुल होगी. तो ये मेरा गोल था. हाँ, तो अब आते हैं मेरी बात कि मैंने क्यों शुरू किया. तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं बताना चाहूँगा कि लक्ष्य एंड मी वी बोथ आर रूममेट्स. ठीक है, तो हम जब से हमने स्टार्ट किया हम साथ में ही हैं. एंड हाँ, वी ऑल्सो वॉन्ट टू आस्क सॉरी ऑल्सो कि हम सॉरी भी कहना चाहते हैं क्योंकि ये जो हमारा प्लान था लक्ष्य हमने शुरू से ही कहा था ना कि हम करना चाहते हैं, लेकिन मतलब एक को किक स्टार्ट मिल नहीं रहा था कि यार करना क्यों है. अब सोच तो दोनों ने रखा था कि यार करना है. अब डेली हम बस बात टाल रहे थे कि यार कब करना है, कल हो जाएगा, हाँ, हो जाएगा ऐसा करके. लेकिन वन इंसिडेंट कि मेरे साथ क्या हुआ कि मेरा जो जूनियर है मेरे स्कूल से एलुमिनाई मेरा, ठीक है, तो उसने मेरे को कॉल किया जब मैं उसको समझा रहा था कि मर्चेंट नेवी कैसे ज्वाइन करनी है. सो इट टुक अराउंड 30 to 40 मिनट सिर्फ इतना समझाने की कि मर्चेंट नेवी कितना अच्छा फील्ड है, इसमें कैसे क्या हो सकता है, व्हाट इज स्पॉन्सरशिप, MUCT क्या होती है, हमारी सिनर्जी कंपनी क्या होती है, दूसरी कंपनीज क्या होती हैं. तो इतने में ही टाइम लग गया था. तो हम कहीं ना कहीं लग से हम यहाँ आके ये भूल गए थे यार कि DNS में आना है, कोई भी कोशिश करना. हमने जितना टाइम लिया है, कहाँ हमने इंटरव्यू दिए हैं, पता नहीं कौन कौन सी जगह पे गए, अकेले है ना, मुंबई के जो लोकल ट्रेन्स होते हैं उनमें ऐसे चढ़ के हमने धक्के खाए, वो कहीं ना कहीं हम भूल गए थे. लेकिन
किसी किसी का जो किक स्टार्ट होता है वो मेरे को ये किक स्टार्ट मिला कि नहीं यार अब करना ही है। फिर उस दिन से वी 3 ऑल डिसाइडेड कि नहीं अब करना है। अब ये उत्कर्ष की बारी, उत्कर्ष से सुनते हैं। हाँ मतलब ज़्यादा चीज़ें इन लोगों ने मेंशन करी दी हैं, बट एक चीज़ ये कि जब हम लोग प्रिपेयर कर रहे थे तो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी, लेकिन वो होता है ना एक कि वो रहता है कि यार ये नई फील्ड है, इसमें कैसा, तो स्पेशलाइज्ड में जाना क्लियर नहीं था, क्लियर नहीं नहीं था, था, है ना, कुछ कॉन्क्रीट नहीं था, वो एश्योरेंस मिल नहीं पा रहा था। एग्जैक्टली। एंड ऐसा हो रहा था कि इफ़ यू वांट सम इन्फॉर्मेशन या फिर क्वेश्चन चाहिए तो उसके लिए एक कोर्स ले लो, हाँ, उस टाइप का ले लो। मतलब join our course, give us 20,000, give us 50,000 and we'll tell you everything. So if you are just telling them about sponsorship, we don't think we are supposed to ask you for money and all those things. Yeah, exactly. So वही मेरे को लगता है कि all the students who are doing this, they all need is information and right guidance, according to me. And मैं अपनी खुद की सिटी में देख रहा था कि कोचिंगें चल रही हैं with 70,000 फीस ले रहे हैं साल भर की। 70,000 मतलब not even worth it, कहीं का भी कुछ worth it नहीं है, और लोग ले लेते क्योंकि पता ही नहीं उनको पता ही नहीं होता। एग्जैक्टली। मैं क्या बताऊँ, मैं दिल्ली से हूँ, द्वारका से। तो द्वारका में जस्ट सेक्टर 7 में कोई कोचिंग थी, अब क्या पता वो देख रहे होंगे नहीं देख रहे होंगे। मेरा क्या हुआ कि मेरे को जब एकदम स्टार्टिंग में, तब मेरे को लगा कि यार कुछ गाइडेंस तो चाहिए, पता नहीं था उस टाइम पे यूट्यूब पे भी कुछ नहीं था। तो मैंने सोचा चलो जाके एक बार बात करते हैं। तो मैं उनके रिसेप्शन पे गया, तो वो कंबाइंड कोचिंग थी, IUMCT के लिए, MDA के लिए, और 1-2 चीज़ें और थी। तो मैं वहाँ पे गया, तो मैंने उनसे पूछा कि सर ये क्या होता है, वो क्या होता है। तो वो खुद कंफ्यूज थे कई चीज़ों में कि नहीं हम सिखा देंगे आपको, हम समझा देंगे कैसे क्लियर करना है, क्या क्लियर करना है। मैं कहा सर स्पॉन्सरशिप के लिए कौन कौन सी कंपनीज आती हैं? कहता आती हैं, मतलब 2-3 कंपनियाँ आती हैं, सिनर्जी हो जाती है, फ्लीट आ जाती है। मैं कहा सर और कंपनी ओनरशिप और उसका गैप। तो वो कन्फ्यूज़ थे काफ़ी ज़्यादा। तो मेरे को लगा यार जब आप फीस किसी से 25,000 रुपये मांग रहे हो या 30,000 मांग रहे हो, तो आपको कम से कम इतना तो है ना कि आप एक प्रीमियम क्वालिटी की एजुकेशन दे पाओ 1-2 महीने के लिए। कोई IUMCT के लिए कोचिंग 2-3 साल तो नहीं करता, IIT नहीं है यार, इतना हार्ड नहीं है वो सब चीज़ें कि आपको 2-3 साल प्रिपेयर करना पड़े। 1-2 महीने करते हैं, उसमें भी बेसिक गाइडेंस चाहिए होता है। आपका जो इनिशियल कैलिबर है ना, वही आपका फाइनल कैलिबर भी होता है। बस चेंज सिर्फ आपके इंटरव्यू में आता है, थोड़ी आपके पर्सनैलिटी में आता है, और थोड़ी बहुत आपकी शिपिंग नॉलेज में आता है। एंड ऑल्सो एक चीज़ है कि ज़्यादातर लोग जो इसमें आते हैं उनका कोई ना कोई बैकग्राउंड होता है, लाइक दे नो समवन हु इज़ इन दिस फील्ड। एंड काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं इनको कुछ नहीं पता होता इस फील्ड के बारे में, तो उनके साथ बहुत फ्रॉड होते हैं। हाँ। ग्राउंड लेवल पे फ्रॉड होते हैं, उनसे पैसे लेते हैं कोचिंग वाले कि हम ये करवा देंगे वो करवा देंगे। कुछ बच्चे तो DNS में आ जाते हैं विदाउट स्पॉन्सरशिप, उनको पता ही नहीं होता। तो हम लोग एक्चुअली वो गैप हटाना चाहते हैं, जिस वजह से बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं लोगों के। हाँ, मेनली उत्कर्ष क्या होता है ना कि लाइक हम भी शायद फर्स्ट जनरेशन ही है ना मर्चेंट नेवी में। तो अगर मैं अपने पापा को कन्विंस कर रहा था कि फादर आई वांट टू जॉइन दिस मर्चेंट नेवी फील्ड, तो पापा ने किसी रिश्तेदार को कॉल किया, ये किया, तो उन्होंने वो कहते हैं कि नहीं यहाँ मतलब 6 महीने घर नहीं आते, ये नहीं आते, वो नहीं आते, मैरिड लाइफ कैसे संभालोगे, घर पे बात नहीं होती, अगर तुम्हें दारू होती है, नशे हो जाते हैं, मतलब कुछ पता ही नहीं था उन्हें। तो ये भी नहीं पता कंपनी क्या होती है, लेकिन ये जरूर पता था कि मर्चेंट नेवी फील्ड खराब है। हाँ, है ना, क्योंकि ये उनके लिए भी गलत नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि जो अपना GP वाला साइड है, उस साइड में बहुत ज़्यादा फ्रॉड्स हैं। मतलब उस साइड बहुत ज़्यादा ठगा जाता है लोगों को। एजेंट्स बहुत रुपए शिप ज्वाइन करनी होती है, रुपए उससे पहले 2 लाख दो, 3 लाख दो। तो वो फ्रॉड अपनी फैमिलीज में, विलेजेस में ये बात अभी फैली हुई है कि मर्चेंट नेवी में फ्रॉड बहुत ज़्यादा है। लेकिन फ्रॉड सिर्फ तब है जब आपको नॉलेज नहीं है, आपको पता नहीं है कौन सी कंपनी में है। क्यों यूटी? एग्जैक्टली। एंड अभी तो हम लोग का यही विजन, जैसे लक्ष्य ने GP का मेंशन करा, अभी भी कुछ ऐसी फील्ड्स हैं प्रोफेशन में जिनमें फ्रॉड होता है। तो अभी तो हम लोग सिर्फ डेक साइड का देख रहे हैं आने, अभी हमें प्रोफेशिएंट इसमें एग्जैक्टली हम लोग के पास जो एक्सपीरियंस हम लोग वही शेयर करते हैं। हम लोग बेमतलब की फिजूल इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहते जो हम लोग खुद ही एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग ने अभी ये स्टार्ट किया पूरा प्रॉपर देख के कैसे यहाँ तक आना है, हम लोग कंपनी स्पॉन्सर लेके सब कुछ करके आए। सो वी नो द वे, एंड आने वाले जैसे एक्सपीरियंस हम लोग को मिलेंगे, सो आई थिंक वी विल गो टू द इंडियन साइड ऑल्सो एंड इम्प्रूव। सो आई वांट टू ऐड समथिंग कि हमें चाहे आप लोगों ने इतना प्यार दिया है ना, एक महीना 1.5 महीना हो गया ऑलमोस्ट, बट बहुत ज़्यादा है यार, बहुत ज़्यादा, ये तो हम कहना चाहेंगे। लेकिन वी वांट टू से कि हमें भी, हमारे लिए आसान नहीं था यार ये सब, है ना, क्योंकि हम पहले ऑर्गेनाइज ही नहीं कर पा रहे थे कि अगर हमें बताना है आपको, वो तो पता था, लेकिन शुरू कहाँ से करें, टाइम निकालना पड़ता है। हाँ, टाइम 7-8 घंटे की, तो आप जब कोर्स करोगे जब पता चलेगा भाई 7-8 घंटे की तो हमारी क्लासेस होती हैं, बहुत ज़्यादा हो जाता है, हेक्टिक हो जाता है। बट हाँ, एट द एंड ऑफ द डे जब कोई थैंक यू बोलता है, कोई बोलता है सर आप हमारी बहुत हेल्प कर रहे हो, यूटी सर आप ये कर रहे हो, लोकिंदर सर फैन ये वो करके बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये है ना कि हमने शुरू किया, वी आर प्राउड ऑफ दैट।
और वी ऑल 3 वांट टू से थैंक यू यार, है ना, इतना किया वो बहुत था यार हमारे लिए, और हम ये सब चीज़ें जो आगे बढ़ाते रहेंगे। तो अब अगले पे चलते हैं कि लक्ष्य भाई हमारा विजन क्या है यार। यार देखो, विजन अगर मैं आप सबको बताना चाहूँ, हमारा विजन अभी तो यही है कि हम एक बेस बनाएंगे यूट्यूब पे, जिससे आपको ऑलमोस्ट सारी नॉलेज हर कंपनी के बारे में, हर सब्जेक्ट के बारे में, प्रिपरेशन के बारे में, आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, मतलब एक बेस हम रेडी करेंगे जिससे हर बच्चा, चाहे वो अफोर्ड कर पाए ना कर पाए, वो फिर भी एक गाइडेंस तो फ्री में ही ले पाएगा इस फील्ड के बारे में, हर कंपनी के बारे में, कैसे जाना है, बीटेक कैसे, बीएससी कैसे, डीएनएस कैसे, सब कुछ। उसके बाद जब इतना बेस रेडी हो जाएगा कि आपको गाइडेंस के लिए किसी को पे ना करना पड़े, उसके बाद हम मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। इतना मटेरियल हम 100% प्रोवाइड करेंगे जिससे आप किसी भी कंपनी का कोई भी रिटन एग्जामिनेशन बड़े आराम से निकाल सकते हो। IIME CT में अंडर 2000-1000 रैंक ला सकते हो। ये मटेरियल हम 100% फ्री प्रोवाइड करेंगे, आज नहीं अगले साल भी, उससे अगले बैच में भी, और जब तक आई थिंक हम यूट्यूब पे हैं हम ये करते रहेंगे। उसके बाद बात रही इंटरव्यूज़ के लिए, ये वो, उसके लिए हमारे काफ़ी बड़े प्लान्स हैं। हम सोच रहे हैं कि हम एक्सपेंड करेंगे। अभी यूटी संभालता है इंटरव्यू ब्रांच, और इन्फॉर्मेशन का मैं, लोकिंदर देखते हैं, मैनेजमेंट का हमें देखना पड़ता है, तो वो सब चीज़ें थोड़ी हेक्टिक हो रही हैं। बट इन नियर फ्यूचर वी आर थिंकिंग ऑफ एक्सपेंडिंग ऑल दीज थिंग्स सो दैट वी कैन हेल्प मोर जूनियर्स एंड पीपल। हाँ, अब एक्सपेंड से मैं कहना चाहूँगा कि लॉट ऑफ जूनियर्स आस्क कि सर आप कोर्स कब चालू कर रहे हो, है ना, कोर्स कभी चालू करोगे कि नहीं करोगे। तो वी वांट टू क्लैरिफाई कि वो हम चालू करेंगे, लेकिन अभी नहीं। अभी जैसे लक्ष्य ने प्रॉमिस किया, हमें वो बेस बनाना है यार, है ना। वी वांट टू डिफरेंशिएट आवरसेल्व्स फ्रॉम अदर, कि हमें इतना जल्दी कुछ नहीं करना। हम ये चाहते हैं कि जो बंदे कोर्स करके सब कुछ ले रहे हैं, वी वांट टू गिव देम फॉर फ्री। अभी इतना कि यार कोई गरीब बच्चा जब उठ के सोचे कि मेरे को अपनी फैमिली को सुधारना है, बढ़िया करना है, तो वो यूट्यूब पे हमारा चैनल खोले और उससे ऑलमोस्ट सारा मटेरियल, सारी नॉलेज मिल पाए कि वो खुद से कर पाए। ठीक है, उसे ये ना सोचना पड़े कि मैं 5000 नहीं दे सकता, मैं 10,000 नहीं दे सकता, मैं 50 नहीं दे सकता, तो ये फील्ड मेरे लिए नहीं है। ये फील्ड उन्हीं के लिए है जो मेहनत करना चाहते हैं। ये फील्ड पैसे वालों के लिए नहीं है, या फिर उनके लिए नहीं है जो सोचते हैं कि हाँ भाई मेरे पास पैसा है तो मैं इस फील्ड में जाऊँगा। बिल्कुल बिल्कुल, हमें जितना भी मिला है, वी वांट टू गिव द बैक टू द सोसाइटी, है कि नहीं। हम अभी उतना देना चाहते हैं, और कभी हमने कोर्स चालू कर भी लिया तो हमारा ये सिलसिला रुकेगा नहीं है। प्लान बता देता हूँ, अपना प्लान है कि देखो, अगर हमारा कभी बैच स्टार्ट होता है, अभी हमारा कोई प्लान नहीं है बैच का, अगले साल हो या उससे अगले साल हो, जब भी हो, जब हमारा बेस रेडी हो जाएगा, तब भी हम हर बैच में कम से कम 30 स्टूडेंट्स को तो स्पॉन्सर करेंगे, जो कि किसी वीक बैकग्राउंड से होंगे या फिर जो केपेबल होंगे, बट उनके पास फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं है वो लोग। हर बैच में कम से कम 30 स्टूडेंट्स हम स्पॉन्सर करेंगे, जिन्हें मैं लिख के देता हूँ यार, जिन्हें हम स्पॉन्सर करेंगे वो 80% 90% तो क्लियर करेंगे। हाँ, क्योंकि मेन तो इंटरव्यू पार्ट होता है, रिटन पार्ट के लिए तो हम मटेरियल प्रोवाइड कर ही रहे हैं, और बाद में टीचिंग भी तो करेंगे, लेकिन इंटरव्यू पार्ट तो ये है। ठीक है, एंड इंटरव्यू में यार मेरे को नहीं लगता कि हमारे सिनर्जी के बैच में इंटरव्यूज देता है या लेता है। वही लक्ष्य ने सही कहा कि हम लोग ऐसे 30 स्टूडेंट्स लेंगे, क्योंकि अभी तो इंटरव्यूज, जो इंटरव्यू सेशंस में उनको पता है कि एग्जाम कलेक्टिव होता है, बट आने वाले टाइम में इफ़ वी वांट टू गिव आवर फुल टाइम एंड पावर इनटू इट, क्योंकि अगर कोर्स चालू करना है तो हम लोग पहले अपना कोर्स खत्म करना पड़ेगा। पहले अपना कोर्स खत्म हो जाए फिर होगा, तो फिर वी विल ऑल्सो कंसीडर पर्सनल इंटरव्यू लेना, है ना, एक पर्टिकुलर बच्चे का। अभी भी हम लोग पर्टिकुलर हर बच्चे का एनालाइज करके इंटरव्यू ले रहे हैं, हर बच्चे का पूरा जो डेटा वो बता रहा है, जो क्वेश्चंस आंसर कर रहा है, उस हिसाब से वो कर रहे हैं। बट ऑफ कोर्स वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ एवरीथिंग। तो क्या है ना कि अभी जो हमारी टीम है, हम लोग तो इन फ्रंट ऑफ कैमरा हैं, आप लोग हमें देखते हैं, हमारे बिहाइंड द कैमरा भी काफ़ी लोग हैं जो कि हमारी हेल्प कर रहे हैं, जो कि हमारी टीम में हैं। बट प्रॉब्लम क्या है कि अब अगर बहुत सारे बच्चों को हेल्प करना चाहते हो तो सिर्फ 3 या 6 या 5 लोग नहीं कर सकते ये चीज़, तो उस टाइम पे हमें उन्हें भी कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, जिन्हें हम ऐड कर रहे हैं, जो आपके बाद में इंटरव्यूज लेंगे। तो वो सब चीज़ें चलो छोड़ो, बाद की बात है, तुम तो रहोगे ही साथ हमारे। अब यूटी भाई क्या बोलना चाहते हो कि हाँ भाई ये विजन था, ये है और ये होगा, वो प्रॉमिस करो लड़कों को, कुछ ऐसा दो कि हाँ भाई यूटी इज बेस्ट, सेल्स रैम बेस्ट। देखो यार, मैं अश्योरेंस दे सकता हूँ कि हम लोग जो प्रोवाइड कर रहे हैं दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट्स। मतलब आप मटेरियल के हिसाब से ले लो, हम लोग ऑफ कोर्स हम लोगों ने कंपैरिजन्स देखे, हम लोग जब प्रिपेयर कर रहे थे हम लोग ने भी देखे कि मटेरियल कौन कौन से आ रहे थे हम लोग के पास। सो हर चीज़ का क्रक्स निकाल के हम लोग दे रहे हैं आपको। हाँ, मैं इस बात पे इंटरप्ट करके सॉरी हाँ ऐड करना चाहूँगा
कि दिक्कत बाकी कोचिंगों में नहीं था, हमारे में बेनिफिट क्या है ना हाँ। कि हमारे पास 110 बच्चे हैं हमारे पास अभी, हाँ। सारे के सारे हमारे दोस्त हैं। अब हम किसी को भी बुलाते हैं, कोई इंटरव्यू देने आता है, कोई कुछ करता है, किसी के पास इतना सारा मटेरियल भरा पड़ा है, जिन्होंने इतने सारे कंपनीज निकाले हैं, अगर हम मटेरियल बनाते भी हैं सो हम सबके राय लेते हैं कि है ना अगर ये सही है कि नहीं है, तुम्हारे हिसाब से क्या हम बेटर कर सकते हैं। हाँ। सो एट द एंड जो भी पीडीएफ्स अगर आपके पास पहुंचती है तो इन सब का जो है बेटरमेंट होता है, पूरा पूरा बेटर होता है कि नहीं। एग्जैक्टली एंड अभी तो मैं जैसा बता मतलब जैसा हम लोग फेस कर रहे हैं हर चीज़ में, हम लोग कंटेंट दे रहे हैं, हम लोग आपको पूरा सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। इंटरव्यूज़ में भी हम लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, लक्ष्य मैं लोकेंद्र वी आर ऑल्सो पूरा जब हम लोग के हो पाता है तो वी आर डूइंग इट इन द कमिंग फ्यूचर। वी आर श्योर दैट इससे बेटर ही होगा, बहुत 100% बेटर होगा। एंड मैं बता रहा हूँ कि अभी भी जब लड़के रिटन एग्जाम दे के निकलते हैं, कॉल कर रहे हैं कि सर ऐसा हुआ ऐसा हुआ, आपने जो बोला था वही क्वेश्चन पूछे इंटरव्यूज़ में, तो अच्छा लगता है एंड दैट इज़ द फ्यूल जो हम लोग को आगे बढ़ा रहा है। और मैं गारंटी देता हूँ कि हम सभी गारंटी दे रहे हैं कि सिलेक्शंस होंगे इस बार पक्का, वो आप खुद ही देखना, आप खुद ही देखना। एंड अभी जैसे हम लोग कोर्स ख़त्म होगा, हम लोग थोड़ा सा फ्री होंगे इस एकेडमिक पार्ट से, सो हम लोग और इसको एक्सपैंड करेंगे और इसमें टाइम देंगे अपने हिसाब से जैसा हम लोग दे पाएँ। एंड जैसे ये वाला बैच ख़त्म होगा तो और इसमें रिक्रूटमेंट बढ़ेंगे, मतलब हम लोग की टीम और बढ़ेगी, जिसकी वजह से हम लोग का और भी एक्सपोजर बढ़ेगा। एंड आई मीन I can see the vision, all of us can see the vision and you'll see the results yourself. मैं उत्कर्ष ये लक्ष्य मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी हमने इतना जितना एक महीने में माइलस्टोन अचीव किया ना, ये हमने अपने दम पे किया है ना। वी डिडंट हायर एनी एडवर्टाइजमेंट टीम या फिर कोई पीआर को हायर नहीं किया या कि एडिटिंग टीम को हायर नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया। जितना टाइम यूटी को मिलता है 2-3 घंटे, एडिटर यहाँ पे है, टेम्पलेट्स के लिए हम कर रहे हैं यूटी जितना इंटरव्यूज, थोड़ा बहुत हमें टाइम मिल रहा है हम यूट्यूब पे देखते हैं, सर्च मारते हैं यार कैसे करना चाहिए, देन ये करते हैं, उसके बाद ये सब करते हैं। वी आर बिल्डिंग इट फ्रॉम स्क्रैच यार, हाँ। मतलब फ्रॉम जीरो टू समथिंग। सो आवर विजन जो है आप इमेजिन कर सकते हो कि इफ वी एक्सपैंड इट, अभी तो हम जहाज में भी नहीं चढ़े नहीं हैं, यार, हमारी तो सैलरी भी आनी चालू नहीं हुई है, ठीक है अभी। तो अगर हम उस लेवल तक एक्सपैंड करेंगे तो यू कैन जस्ट इमेजिन कि हम किस लेवल तक जा सकते हैं, ठीक है। सो हमारा माइलस्टोन यहाँ तक का नहीं है यार, बहुत ऊपर तक का है, इसका मेरा इसका सबका बहुत ऊपर तक का है। और ज़्यादा बड़ी बातें नहीं करेंगे, 1000 सब्सक्राइबर है, बातें वैसे कर रहे हैं जैसे भाई 1 मिलियन 2 मिलियन कुछ हो गए, 100-200 करोड़ के मालिक है। नहीं यार, बहुत छोटे मोटे लोग हैं हम, आप ही की तरह हैं। पिछले साल आपकी तरह प्रिपेयर कर रहे थे, इस साल आपकी ही हेल्प कर रहे हैं। बट अगर आप लोग साथ रहोगे तो आपको भी आगे बढ़ाएंगे और हम खुद साथ चलेंगे। वही यार लक्ष्य, अभी जो एक लाइन थी, अभी आप लोग उस लाइन से पीछे हो ना, तैयारी कर रहे हो, और हम लोग उस लाइन के थोड़े बहुत थोड़ा आगे थोड़ा ही आगे, ज्यादा नहीं है, क्योंकि मतलब इतना ही हाथ पकड़ के आपको भी ला सकते हैं। हाँ, पढ़ना पूरी जिंदगी हमें भी, मास्टर एक्स्ट्रा मास्टर कितना ही है, बहुत कुछ है आगे। भाई कैडेट है भाई, कैडेट क्या होता है? कुछ हम कैडेट है, आप कैडेट से पहले हो बस, है कि फ्यूचर कैडेट हो आप। हाँ बस तो कंक्लूड करते हैं। यूडी भाई कुछ कहना है आपको? कंक्लूड करते हैं, बस यही है कि हम लोग पे विश्वास रखिए, आप बिलीव इन अस, खुद पे विश्वास रखिए। ये इतना कठिन नहीं है जितना इतना बना देते हैं यूट्यूब पे कि ये कोर्स ले लो, ये कर लो, वो कर लो। इट्स नॉट दैट टफ। और हम ट्राई करेंगे यार कि जितना हमें डिफिकल्टी हुई थी ना कि पहले सर्च मारते थे यार ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये सब आपको ना करना पड़े, है कि? और एक और बात यार, देखो हम कोई खास बड़े लोग नहीं हैं, बहुत ज़्यादा कुछ ये नहीं है, हम कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहते। कई कोचिंग्स ऐसी हैं जिनका देखो मैं अपने चैनल पे नाम नहीं ले सकता, बट दे आर डूइंग वेरी गुड वर्क। ओके, एट द टाइम व्हेन आई वाज थिंकिंग ऑफ जॉइनिंग मर्चेंट नेवी, देयर वाज नो वन, पीपल वर टेकिंग lakhs of rupees for coaching part, 20,000 30,000, but today's time there are many coachings, means not many but 3-4 are there who are taking very affordable amount from people, and they are guiding them to a very good future. So we appreciate them a lot, and if you can afford them, please go for them. But if you can't afford them, हम तो हैं Sailors Realm is here, of course we are always here. कोई कुछ कहने वाली बात ही नहीं है। तो यूडी भाई, लोकेंद्र भाई, कंक्लूड करते हैं। बॉयज़, यूट्यूब पे मत घूमो, पढ़ाई लिखाई करो, फोकस करो, और तुम बड़े आराम से कोई भी कंपनी क्लियर कर सकते हो। आराम से कोई भी कंपनी क्लियर कर सकते हो, सब एक्सपीरियंस ही है, इधर एक्सपीरियंस शेयर हो रहा है, फिर उधर से भी एक्सपीरियंस ही आएगा। ओके गाइस, तो कंक्लूडिंग अभी के लिए उतना ही, अब अगली बार मिलते हैं 2000, ठीक है? 2000। ओके गाइस, बाय बाय। ओके गाइस, बाय।